अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू हैकिंग विद कैन। तो आज हम लिनक्स का कुछ कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। उन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, उनका प्रैक्टिकल करेंगे। तो आई वेलकम यू टू लिनक्स फंडामेंटल्स पार्ट 3, बेसिस ऑफ लिनक्स, बेसिस ऑफ लिनक्स पार्ट 3। लिनक्स फंडामेंटल्स और ट्राइकमी के रूम्स हैं। अच्छा, मेरी सजेशन ये है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग लाजमी ट्राई हैकमी के 3 रूम्स हैं, लिनक्स फंडामेंटल्स 1, 2, 3, उनको कंप्लीट करें और मैं उनके वॉक थ्रूज भी अपलोड करूँगा अगर आपको कोई मुश्किल आएगी तो। अब जो आज हमने पढ़ना है बेसिस ऑफ लिनक्स में, वो हम क्या स्टडी करेंगे। बेसिकली सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ, उसमें आप लोगों को अब देखेंगे प्रोसेसेस, डेमन्स, डीमन्स, डेमन्स, ब्ला, जो मर्जी हम स्टडी करेंगे। प्रोसेसेस हो गए, डीमन्स हो गए, और उसके अलावा हम यहाँ पे स्टडी करेंगे डॉकर्स। डॉकर्स। और एक और चीज़ हम स्टडी करने वाले हैं कि वन कमांड दैट कुड डिस्ट्रॉय होल लिनक्स। ओह माय गॉड, दैट्स सो डेंजरस। ऐसे कमांड भी डिस्कस करेंगे जो यानी कि लिनक्स को पूरा तबाह कर सकती है। वो बहुत डेंजरस कमांड है, ठीक है, और यानी कि हम उसको स्टडी करेंगे। मैं इसको डेस्कटॉप पे क्रिएट कर देता हूँ। सिलेबस syllabus.txt, मैंने सिलेबस की स्पेलिंग गलत लिखे हैं और वो मैंने जानबूझ के गलत लिखे हैं, मुझे पता है। तो सीधी डेस्कटॉप पे मूव करते हैं और स्क्रीन को क्लियर करते हैं। सॉरी, ये न्यू फैच का काम है सारा जो किया हुआ है। और इसे करते हैं कैट, और पता नहीं मैंने क्या डाला था, syllabus.txt। ओके, प्रोसेसेस, डीमन्स, डॉकर्स, वन कमांड दैट कुड डिस्ट्रॉय होल लिनक्स, ये हमारे आज के यानी कि वीडियो के टॉपिक्स हैं। तो आप इनको यानी कि जहन में बिठा लो कि यही चीज़ें हम पढ़ेंगे, इनसे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ने वाले। या आप एक दो कॉन्सेप्ट में बता दूं। देखें, एक बात वैसे मैंने करनी थी कि अगर आप फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हो, क्योंकि मेरा तो फुल प्लान है यानी कि टीचिंग करने का, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है जब आप अपना नॉलेज किसी दूसरे को कन्वे करते हो इन मोर एफिशिएंट वे। तो कोशिश करना कि स्लाइड से कभी ना पढ़ाना, क्योंकि स्लाइड से जब आप पढ़ाओगे तो आप बाउंड हो जाओगे, बच्चों को और कॉन्सेप्ट नहीं दे पाओगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं स्लाइड से नहीं पढ़ाता। मैं स्लाइड से नहीं पढ़ाता क्योंकि मुझे पता है कि बाउंड हो जाऊंगा मैं स्लाइड से, मैं और कुछ नहीं बता पाऊंगा और बच्चे भी फोकस नहीं करेंगे। मैं उनको क्या करता हूँ, इंजॉयमेंट से पढ़ाता हूँ। तो यानी कि आप पूछ सकते हैं, यानी कि जो नवाज शरीफ में यूनिवर्सिटी में जो CTF क्लब में जो हमारे साथ हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई कैसा एक्सपीरियंस, तो आपको बताएंगे कि बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं इना क्या कह सकते हैं, फ़न वे। अच्छा, टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। प्रोसेसेस का हमें पता है यार, कोई ऐसा टास्क यानी कि जो यानी कि चल रहा हो और कंप्यूटर की यानी कि कंप्यूटर पे चल रहा हो और हमारी कोई ना कोई हेल्प कर रहा हो, हमें कोई ना कोई चीज़ आ रही हो। लाइक गेम की एग्जांपल ले लेते हैं। गेम इज़ आल्सो अ प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस रन होता है और हमें नज़र आता है फायरफॉक्स, क्रोम, ऑल दीज आर प्रोसेसेस, ऑल ऑफ देम आर प्रोसेस। अब प्रोसेसेस का हमें पता है, और प्रोसेसेस को अगर मैं देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ, मतलब PS करके। PS से क्या आ रहा है कि बैश ये शेल है, टर्मिनल, ठीक है, करंटली रन हुआ है तो इसी वजह से मुझे नज़र आ रहा है बैश। वैसे मुझे नहीं लगता कि क्रोम जो है वो PS से नज़र आएगा, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं तो नहीं नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि टर्मिनल से रन नहीं हुआ। अच्छा, तो अब सूडो से ट्राई करते हैं, सूडो से शायद नज़र आ जाए, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। पासवर्ड और डन, कन्वर्सेशन इज ब्ला ब्ला ब्ला, ओके, नेवर माइंड। ओके, PS प्रोसेसेस को दिखाने के लिए कैट सिलेबस, सॉरी मुझे इसको बंद नहीं करना चाहिए था। डीमन्स क्या चीज़ होती है? प्रोसेसेस तो आपको पता है और आप कभी ना कभी देख लेते हो यार, आपको मिल जाते हैं, आप खुद रन करते हो। मतलब मैंने यहाँ पे nmap रन करना, मैं क्या करता हूँ, nmap ब्ला nmap और IP, क्योंकि मुझे पता है यार मैं ये रन कर रहा हूँ, एक प्रोसेस है, ये टाइम लेगा, कितना टाइम लेगा, मुझे पता है ये चीज़ों का। अब डीमन्स क्या चीज़ है? डेमन्स, ये कोई जिन्नात वगैरह वो चीज़ें नहीं कि आपके लिनक्स में जिन्नात और वो आए पड़े हैं, क्या कह सकते हैं, demons come from hell to destroy your Linux. No, it's not like that.
डीमंस जो होते हैं कि वो प्रोसेसेस जो आपने रन नहीं किए होते लेकिन वो रन होते हैं और वो सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब डीमंस की डेफिनेशन में अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, मतलब ये वो प्रोसेस होते हैं जो हम रन नहीं करते, लेकिन इसमें ये बात होती है कि वो प्रोसेसेस जो हम रन नहीं करते लेकिन उन वो सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उन्हें कौन रन करता है? सिस्टम। उन्हें आप रन नहीं करते, मैंने कह दी। तो आपके अलावा जाहिर सी बात है कौन रन कर सकता है? आपके अलावा आपके लैपटॉप में एंटिटी कौन बैठी हुई है जो लैपटॉप को कंट्रोल कर सकती है? आपका ओएस, आपका कर्नल बेसिकली जिसे हम कहते हैं, वो डीमंस को रन करता है। अब प्रॉपर डीमंस को कैसे देखते हैं? मतलब पीएस मैंने लिखा यार नहीं नज़र आया, डीमंस मुझे कैसे नज़र आएंगे? अब भाई डीमन की हंटिंग शुरू करते हैं। अब डीमंस की ज़रा हंटिंग करते हैं। अब इनको हंट करते हैं, हंट, कि भाई इनका शिकार करना है, इनको पकड़ के यानी कि करना है। हाँ भाई क्या कर रहे हो तुम? तो इसके लिए एक कमांड यूज़ होती है। अब ये कमांड जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सिस्टम में जो प्रोसेसेस जो रन होते हैं उनमें सबसे पहला प्रोसेस कौन सा होता है। मतलब आपको पता कैसे चलता है कि यार मेरा एंड वाला प्रोसेस कौन सा है और मेरा जो फर्स्ट जहाँ से मतलब आपने सिस्टम बूट किया, सबसे पहले तो बायोस लोड होती है, फिर और काम होते हैं, फिर ब्ला ब्ला ब्ला, फिर आता है फाइनली ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब बूट होता है तो तब यानी कि कौन सा सबसे पहला प्रोसेस होता है जो एक्टिवेट होता है। मतलब इसकी एग्जांपल लेते हैं। मतलब जब आप गेम ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको कौन सी स्क्रीन नज़र आती है? मतलब न्यू गेम की स्क्रीन नज़र आती है, आपको सेटिंग की स्क्रीन नज़र आती है। तो ये चीज़ें। अब पी एस, आप कहोगे यार पी एस तो भी लिखा है, लेकिन ट्री, पी एस ट्री मेरी फेवरेट कमांड है। एंटर। अब अभी एक मिनट रुको, ज़रा सब्र करो, ऊपर से एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? सिस्टम एमडी। सिस्टम एमडी बेसिकली सिस्टम मोड मैनेजर इसको कहते हैं, सिस्टम मोड मैनेजर। अब मोड मैनेजर क्या होता है कि यार आप यानी कि उसने अब क्या करना है, सिस्टम मोड मैनेजर जैसे नाम से जाहिर है सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर है भाई, आपके लैपटॉप का कंट्रोल इसके हाथ में है। अब इसको पता है इसने कौन सा प्रोसेस आगे रन करना है। आगे इस प्रोसेस की क्या होती है? सब प्रोसेस होती हैं। और भाई पहला प्रोसेस यही होता है हमेशा, ठीक है। आपको इस लाइन में जहाँ पे सिस्टम एमडी है यहाँ पे कोई और प्रोसेस नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई मेन प्रोसेस ही यही है। यानी कि आप कह सकते हो सिस्टम एमडी जो है वो आपके लिनक्स के दरख्त की क्या है? रूट है। आपने उस रूट को उखाड़ दिया, आप लिनक्स से गए। आपकी मतलब अगर सिस्टम एमडी ख़राब हो जाता है कभी तो आपकी लिनक्स ऑन नहीं होगी, क्योंकि यही प्रोसेस की क्या है? जड़ है। अगर जड़ ही सही तरीके से नहीं उगेगी तो भाई दरख्त कैसे उगेगा? यही बात याद, कॉमन सेंस वाली बात है। उसके बाद क्या होता है? मोडेम मैनेजर, इसका एक सब प्रोसेस है। फिर आता है नेटवर्क मैनेजर। अकाउंट्स डीमंस। अकाउंट्स डीमंस क्या होते हैं भाई? डीमंस भी आपके लिनक्स में बैठे हैं यूज़र के तौर पर। अब आप कहोगे यार ये क्या है, मेरे तो लिनक्स में क्या नाम है भाई, आपने डीमंस वगैरह वो करवा दिए। अब इनकी यूज़र्स को देखते कैसे हैं? याद होगा शायद हमने पास WD की शायद फाइल देखी हो, उस वक्त मैंने शायद इतना ना बताया उस बारे में, लेकिन अब हम देखते हैं और अब हम उसको डिटेल में देखते हैं। देखो लिनक्स की जो चीज़ें हम करते हैं हमें कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, और लेकिन ये यानी कि मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि लिनक्स की जो चीज़ कोई आपको छुड़वाता है वो बाद में लाजमी उसे कवर करता है। cat/etc/passwd, passwd की फ़ाइल हमें पता है, जिनको नहीं पता मैं रिपीट कर देता हूँ कि passwd की फ़ाइल होती है जहाँ पे आपके सारे यूज़र नेम लिनक्स में जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। फ़र्ज़ कर दिया अगर मैं इसको देखूँ तो मेरे पास मेरा ये यहीं कहीं होगा भाई, कैन साइफर ये रूल रहा है, ठीक है, ये यूज़र है, ये कहीं ना कहीं इसको कोई रखा हुआ इन्होंने भाई एंड पे, ठीक है, इसको ये रूल रही हैं चीज़ें। अच्छा, डीमन का अकाउंट मिला, डीमन, ओके, डीमन का अकाउंट हमें मिला, हमें रूट का अकाउंट मिला, हमें बिन का अकाउंट मिला। अब मेन चीज़ दिखाऊं, मेन चीज़ क्या है? सिस्टम एमडी, ठीक है। सिस्टम एमडी टाइम सिंक्रोनाइजेशन, मतलब आपके सिस्टम में टाइम इंपॉर्टेंट होता है, नेटवर्क मैनेजर का एक वो है।
तो यानी कि ये क्या है, आपके डीमंस के भी क्या कह सकते हैं हम, ये क्या कहते हैं इन्हें, मतलब अकाउंट्स हैं। डीमंस भी एक किस्म के यूज़र्स की तरह आपके लिनक्स के अंदर रहते हैं, लेकिन वो कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब डीमंस ज़रूरी क्यों हैं हमारे लिनक्स के लिए? देखो, सिस्टम एमडी एक डीमन है, प्रॉपर डीमन है। क्यों? ओ भाई मैं तो ऑन ही नहीं करता इसे, कैसे ऑन हो जाता है? तो सिस्टम एमडी एक प्रॉपर डीमन है जो यानी कि अपने डीमंस को आगे भेजता है, सब डीमंस को, और ये क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं चीज़ों में। मतलब नेटवर्क मैनेजर अगर ना हो तो भाई मेरा ये इथरनेट कभी कनेक्ट ना हो, ठीक है, मतलब इथरनेट मेरा कभी ना चले, तो ये इस टाइप की चीज़ें। अब क्लियर करता हूँ मैं इसे। अब मैंने प्रॉपर यानी कि ना इनकी चीज़ देखनी है, मतलब अब प्रोसेसेस में डीमंस में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, मतलब हमें, मुझे उसकी एक पीआईडी एक्सप्लेन करता हूँ भाई क्या होती है। पीआर भी एक नया एप्लीकेशन है, ये पता नहीं क्या है। कमांड को भी देखते हैं यार, कमांड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता नहीं क्या चीज़ है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने देखनी होती है। सॉरी, अब PS3 से हमने देखा, लेकिन अब हम यूज़ करेंगे PS-A UX एंड एंटर। अब ये बहुत सारे प्रोसेसर आपको नज़र आ रहे हैं। अब अगर हम 1 को देखें तो ये कोई यानी कि इसकी PID के 1 यूज़र क्या है, रूट, और TTY, ठीक है, टाइम कमांड क्या है। अब यहाँ पे मुझे एक सही रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब PID क्या होती है मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आगे जाके, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मेरी फेवरेट जगह नहीं है। सॉरी, ये मेरी फेवरेट जगह नहीं है, आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, मुझे यार ये तो डीमंस, आप कहोगे यार मैंने लिनक्स में आके गलती कर दी है, मैं नहीं सीख रहा लिनक्स, यार ये देखो ये क्या क्या चीज़ है, मतलब ये क्या चीज़ है यार, मुझे नहीं, खुद नहीं समझ आ रही ये, नहीं। अब नेट एनएस क्या चीज़ है मुझे कुछ नहीं पता यार। अब ये के वर्कर क्या चीज़ है यार, क्या चीज़ है भाई, ये मुझे नहीं पता। अब आप घबराओगे, आप कहोगे भाई लिनक्स गई, मुझे लिनक्स ही नहीं आती। रुको ज़रा, सब्र करो। PS-AUX जो है ये कमांड होती है, यानी कि जब आप लिनक्स में तकरीबन काफ़ी हद तक प्रॉपर एक लेवल 7 के बन चुके होते हो, और उस लेवल पे जाने के लिए आपको 5-6 साल 7 साल 8 साल चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हो और आप चाहते हो यार मैंने फिर भी प्रोसेस को ज़रा देखना है, डीमंस को हंट करना है, तो भाई लिनक्स ने आपके लिए कमांड निकाली है, जिस कमांड का नाम है, मैं भी लिखता हूँ, TOP, टॉप। अब टॉप मेरी फेवरेट कमांड है, पर्सनल फेवरेट कमांड है। क्यों? मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब टॉप में अगर आप देखें तो आपको एक रन टाइम सिनेरियो टाइप नज़र आएगा। मतलब अगर हम टास्क मैनेजर खोलते हैं विंडोज़ के अंदर तो एक रन टाइम सिनेरियो ही नज़र आ रहा होता है। अब यहाँ पर रन टाइम सिनेरियो नज़र आएगा मुझे। अब ये क्यों अच्छा है? देखो, एक रूट है, उसकी PID है 1, तो जाहिर सी बात है भाईजान, अभी हमने देखा वो सिस्टम D है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या, अगर हम PS3-AUX देखें यार, कोई नो लॉगिन पता नहीं क्या लिखा हुआ था। तो इस वजह से जो ये टॉप कमांड है, ये बहुत सारे यूज़र्स क्या नाम है यूज़ करते हैं देखने के लिए कि कौन सा प्रोसेस रन हो रहा है। और ये यानी कि ज़्यादा रिजल्ट नहीं दिखाता आपको, वो दिखाते कि जिनकी प्रायोरिटी सही होती है या जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं। अब हम इनको ज़रा देखते हैं कि PID क्या चीज़ होती है। मैंने PID लिखी, और अगर आपको गाड़ी की कोई स्टार्टिंग की नॉइस आ रही है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें, क्योंकि मेरे नेबर्स के पास एक खटारा सी गाड़ी है, और वो कसम से भाई स्टार्ट होने में कसम से पूरे मोहल्ला जाग जाता है कसम से, तो उसको ज़रा इग्नोर करें। तो PID क्या चीज़ है? PID इज़ प्रोसेस ID। अब आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में आपको एक रोल नंबर असाइन किया जाता है, आपका नाम तो होता है, लेकिन भाई एक उम्र है अगर, तो 10 उम्र आ जाए क्लास में, फिर अब टीचर की तो गई, टीचर तो गया, उसकी तो हट गई कि भाई ये किस उम्र की राइटिंग है, ये किस उम्र का पेपर है। तो आप लोगों को क्या किया जाता है, एक रोल नंबर असाइन किया जाता है, ठीक है। रोल नंबर भाई आपकी ID होती है, और यहाँ पे प्रोसेस की भी ID होती है। मतलब Nmap है, Nmap के सेम नाम का एक और प्रोसेस मैंने चला दिया कस्टम बना के। अब सिस्टम को कैसे पता चलेगा भाई ये दोनों अलग हैं, ये सेम है, ठीक है। अगर मैं शटडाउन का सिग्नल भेजूँ, पता चलो मेरे ही प्रोसेस को टर्मिनेट कर दे, दूसरे को करे ही ना, हालांकि मुझे बंद तो दूसरे को करवाना था। तो
इस चीज़ के लिए बचने के लिए PID बनाई गई कि प्रोसेस आईडी, हर प्रोसेस की यूनिक आईडी होती है, सिस्टम MD की हमेशा 1 होती है। क्यों भाई, वो पहला प्रोसेस है, ठीक है ना, वो लिनक्स का पहला प्रोसेस है। PSID क्या होती है, एक सीक्वेंस वाइज आईडी होती है, मतलब आपने जो लास्ट प्रोसेस रन किया होगा वो आपको दिखा रहा होगा। अब अगर इसको टॉप को हम और एक्सप्लोर करें तो यहाँ पे यूज़र होता है कि किस यूज़र ने रन किया। एक सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डर मैं यूज़ करता हूँ वीडियोस वगैरह लिनक्स में रिकॉर्ड करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये मैंने ही रन किया, जाहिर सी बात है। और सिस्टम MD रूट ने रन किया, मैं तो रन कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास, अब मैंने टॉप रन किया तो टॉप यहाँ पे आ रहा और मैंने ही रन किया आप लोगों के सामने। प्रायोरिटी, अब प्रायोरिटी क्या होती है, प्रायोरिटी नंबर, प्रायोरिटी नंबर, ठीक है, जो मर्जी आप इसे कह लें। बेसिकली प्रायोरिटी क्या होती है, मतलब उस प्रोसेस की क्या प्रायोरिटी है। अब इसमें क्या चीज़ है, मतलब वो प्रोसेस सिस्टम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है या वो किस यूज़र से रन हुआ है। मतलब एक यूज़र है जिसके पास परमिशंस इतनी नहीं है और वो कोई प्रोसेस रन करता है, सिस्टम क्या करेगा, उसको ज़रा वेट करवाएगा, भाई तू वेट कर, अभी तेरे पास इतनी प्रिविलेजेस भी नहीं है और तू यानी कि आराम से बैठ अभी। यानी कि हम ऐसे देख सकते हैं कि यार मैंने एक क्लास A की फ़्लाइट बुक कराई और मेरे दोस्त ने क्लास C की फ़्लाइट बुक कराई। क्लास C वाला जो था वो बड़ा तंग आया होकर और मैं क्लास A वाला यानी कि आराम दे आया। क्यों भाई, मैंने पैसे ज़्यादा बढ़े, मेरे पास प्रिविलेजेस ज़्यादा थी, उसने पैसे कम भरे लेकिन उसके पास प्रिविलेजेस भी कम ही थी, तो वो ज़्यादा इतना प्रायोरिटी उसको नहीं दी गई जितनी मुझे दी गई प्रायोरिटी। अब फ़र्ज़ कर दिया मैं कैन साइफर एज मैं गेम को रन करता हूँ और अच्छा खासा भाई मैं विंडोज़ यूज़ करने वाला यूज़र हूँ, एडमिन यूज़र हूँ तकरीबन। अब वो क्या भाई मुझे कहेगा भाई घंटे बाद आना फिर गेम रन करके दूंगा CPU। उस CPU को पता है अगर मैंने रन करके दिया तो इसने उठा के मुझे बाहर फेंक देना। तो CPU क्या करता है, कहता है भाई ये बंदा जो है ना थोड़ा सा इससे डरो, तो वो क्या करता है मेरा प्रोसेस रन कर देता है। तो प्रोसेस की प्रायोरिटी यूज़र पे भी डिपेंडेंट होती है कि यूज़र कौन सा इसे रन कर रहा है, बेसिकली इंपॉर्टेंट हो कि ना। उसके बाद इन चीज़ों को ज़रा छोड़ दें, CPU के CPU कितने परसेंट CPU वो क्या करे कि वो कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, मेमोरी कितने परसेंट कंज्यूम कर रहे हैं। अब ये आपको चीज़ें क्यों देखने की ज़रूरत होती हैं बताता हूँ, आराम से बताता हूँ। टाइम, उसको टाइम कितना हो गया और कमांड के भाई वो कौन सी कमांड है। अब देखो ये मेरे नज़दीक ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले अगर आप एग्री करो तो, क्योंकि PS-AUX बहुत एडवांस लोगों के लिए और मुझे नहीं लगता बहुत एडवांस लोग भी उसे यूज़ करते होंगे, क्योंकि मैंने जो ज़्यादातर लोगों को देखे वो टॉप कमांड पे ही ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि टॉप कमांड इजी टू यूज़ और आपको सिंपलेस्ट वे में चाहिए। देखो आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो ना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में अगर आप जाते हो कि भाई शो करना कि यार मुझे कॉम्प्लेक्स चीज़ें आती हैं, तो आप अक्सर खुद ही फंसते हो। मतलब चीज़ों में अगर जा रहे हो मुश्किल चीज़ें करो, लेकिन उनमें सिंपल चीज़ें भी ढूंढो कि यार उनको सिंपलिसिटी कैसे करना। मतलब PS-AUX कर सकते हो, टॉप की कमांड भी कर सकते हो, तो यार टॉप की कमांड क्यों ना कीजिए जो आपको भी समझ आए और अगर आप किसी को एक्सप्लेन करना चाहो तो उसको भी समझ आए। आप PS-AUX की कमांड आप लेके चले जाओ अपने जॉब फ़र्ज़ कर दिया आप कर रहे हो और वहाँ लेके चले जाओ कंपनी की मीटिंग में और कहो ये मुझे ये प्रोसेस मिला है, वो कहेंगे भाई तेरा दिमाग सेट है, क्या चीज़ है ये, क्या तूने किया है। लेकिन अगर आप टॉप से लेके जाओगे, देखो टॉप से मैं लेके गया, मैंने कहा यार ये प्रोसेस जो था प्लाज्मा शेल, उन्हें कुछ समझ आती है कि यार कोई प्रोसेस का ऐसा नाम है। अब मैं जाके कह दूँ /no login/ ये प्रोसेस रन हो रहा था, भाई वो कहेंगे तू निकल भाई, तू हमें नहीं समझ आती तेरी, तू निकल। तो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आपको ध्यान रखना पड़ता है। बेसिकली आपको बेशक आती होंगी कम्प्लेक्स चीज़ें, बेशक आती होंगी, लेकिन ये याद रखो दूसरे को नहीं आती, तो आपने जब एक्सप्लेन करना है तो सिंपलेस्ट वे ढूंढो। टॉप हमें बताते हैं कि सिस्टम आई गेस आप कितने उस पर है, लोड एवरेज, ठीक है, टास्क कितने 229 टास्क हैं, एक 1 रनिंग, ओके 2 स्लीपिंग, ओके बाकी स्लीपिंग में। शुक्र है ज़ॉम्बी कोई नहीं है, 0 स्टॉप्ड और 0 ज़ॉम्बी। अब ज़ॉम्बी क्या चीज़ होती है, ज़ॉम्बी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ज़ॉम्बी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समझना।
ज़ॉम्बी प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है मतलब जिसको शट डाउन का सिग्नल भी मिल जाए, लेकिन वो क्या करे, बैकग्राउंड में चला जाए और शट डाउन ना हो। मतलब वो ज़ॉम्बी प्रोसेस होता है। लाइक ज़ॉम्बीज़ होते हैं ना, हम उनको कहते हैं कि उनमें अक्ल नहीं होती, उनके दिमाग में सिर्फ क्या चीज़ चल रही होती है, फूड, कि भाई सरवाइव करना है, फूड चेन यानी कि फूड को खाना है और सरवाइव करना है। अब उनमें ये चीज़ नहीं होती कि यार कौन सी चीज़ फूड है, कौन सी चीज़ नहीं है। अब ह्यूमंस को भी वो कैनिबलिज्म पे शुरू कर देते हैं कि भाई क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात आ गई, तो वहाँ पे वो इंसानों को भी खाना शुरू कर देते हैं, जो हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं। अब ज़ॉम्बी प्रोसेस क्या है, उसको शट डाउन का सिग्नल भेज दिया। अब ज़ॉम्बी को मैं कही जा रहा हूँ भाई तूने इस गेट से आगे नहीं आना, तो ज़ॉम्बी क्या मेरी बात सुनेगा। ज़ॉम्बी को शट डाउन का सिग्नल भेज दिया, वो बैकग्राउंड में चला गया, ठीक है, और बैकग्राउंड में चला गया, लेकिन भाई वो है तो सही वहीं पे, और वो तबाह कर रहा है मेरी चीज़ को। मतलब ज़ॉम्बी क्या क्या, ज़ॉम्बी दूसरी साइड पे चला गया लेकिन बिल्डिंग को फिर भी तबाह कर रहा है, ठीक है। जिन्होंने लेफ्ट 4 डेड के लिए वो सही तरीके से इस फ्रेज़ को समझ गए होंगे कि वो कैसे होता है, टैग बजाता है आप लोगों की। अच्छा, तो ज़ॉम्बी प्रोसेस अब क्या करता है कि आपकी जो मेमोरी होती है उसको खाता रहता है, उसको ईट करता रहता है। मतलब बफर है, मेरे पास मेमोरी है टोटल 4 gigs की, और अब वो ज़ॉम्बी प्रोसेस रन हो रहा है। अब ज़ॉम्बी प्रोसेस रन हो रहा है, वो खाता जाएगा, मेमोरी खाता जाएगा अनटिल के मेमोरी को फुल खा जाए और आपका कंप्यूटर इतना स्लो हो जाए कि विंडोज़ में आपको ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर मिल जाए। बेसिकली जहाँ तक मेरी रिसर्च है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आपको तभी मिलता है जब आपका बफर मेमोरी का फुल हो गया हो। तो ज़ॉम्बी प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं, खुदारा अपने प्रोसेस को Alt F4 से बंद करना बंद कर दो, ठीक है ना, उनको प्रॉपर बंद किया करो। कोई भी प्रोसेस ज़ॉम्बी प्रोसेस बन सकता है, ठीक है, अगर उसे सही तरीके से शट डाउन ना किया जाए, ठीक है। अब ज़ॉम्बी प्रोसेस कैसे निकालते हो, लिनक्स में तो टॉप की कमांड से, विंडोज़ में टास्क मैनेजर के प्रोसेस में जाकर सिंपल। तो विंडोज़ मेरे पास है नहीं क्योंकि मैं रखता नहीं, सिर्फ पीसी में है, उस पर करवा दूंगा अगर फिर टाइम मिला तो करवा दूंगा लास्ट में। सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है, मतलब टोटल प्रोसेस में कितना यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वाटेज, मेमोरी स्वैप वगैरह, ठीक है, बाकी जो चीज़ें आ गई, नॉर्मल चीज़ें जो आती हैं आ गई। अब टॉप मैंने कहा कि रन टाइम में इसको टेस्ट करते हैं। अब रन टाइम में ना, यहाँ पे आप लोगों को कहीं फायरफॉक्स नज़र नहीं आ रहा, मुझे भी नज़र नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे फायरफॉक्स रन करता हूँ। फायरफॉक्स की बलि का बकरा बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने फायरफॉक्स रन किया, फायरफॉक्स -ESR का एक प्रोसेस रन हो गया, और भाई वो मैंने रन किया है, कैन साइफन नहीं रन किया है, ठीक है ना। अब उसके साथ एक वेब कंटेंट भी रन हो गया, ठीक है। अब ये हमने देख लिया कि यार रन टाइम पे प्रोसेस रन होता है, चलो शुक्र है हमें कुछ प्रोसेस यानी कि दिख रहे हैं। अब आप कहेंगे कि यार डीमंस में बस यही था, यही कुछ था, ये तो हम भी निकाल लेते, ठीक है। लेकिन डीमंस की अब आपने करनी है हैंडलिंग, मतलब इन्हें हैंडल करना है। भाई हम ऐसे नहीं हर प्रोसेस को चलता विलता छोड़ सकते, हमें हैंडल करने होते हैं डीमंस। मतलब ऐसा प्रोसेस जो मुझे पता है किसी काम का नहीं है और वो ज़्यादा CPU कंज्यूम करे, ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करे, मैं उसको क्यों रखूँ। अब जैसे ये है फायरफॉक्स है, भाई 3.3 कंज्यूम कर रहा है, क्यों कंज्यूम कर रहा है ना, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ ना कुछ। अब GUI में तो आप क्या करते हो, जाके क्लोज कर देते हो, सिंपल। अब लिनक्स में क्या करना है, लिनक्स में करते हैं किल, असासिनेशन। तो असासिनेशन के लिए तैयार हो जाओ, और हम करने लगे हैं फायरफॉक्स को किल। तो फायरफॉक्स को किल करने के लिए हम किल की कमांड ही यूज़ करेंगे। अब मैं एक मिनट फायरफॉक्स की ग्रैब कर रहा हूँ PID। अब आप किल कैसे कर सकते हो, किल करने के बहुत सारे मतलब तरीके होते हैं। जो अच्छा तरीका होता है वो होता है कि आप क्या कर दो, उससे PID असाइन कर दो। अब फायरफॉक्स की PID एक मिनट निकालते हैं ज़रा। अब कहाँ चला गया फायरफॉक्स, शुड बी राइट हियर समवेयर, ये रहा। ओके यार, एक तो रन टाइम में ना असल में थोड़ा सा मसला होता है, आपको ढूंढनी पड़ती हैं चीज़ें, ऊपर नीचे हो जाती हैं अक्सर ना। तो एक मिनट मैं निकाल ही लूँगा इसका, पता नहीं कहाँ चला गया। इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे दोबारा ओपन करते हैं, फिर टॉप पे आ जाएगा। ओके, फायरफॉक्स -ESR पता नहीं कहाँ चला गया, चलें। अच्छा, इसको टॉप पे लाने का एक और तरीका है, कंसोल। अच्छा, ये अब मैं नीचे जा रहा हूँ, अब देखो
लेकिन उस वक्त तो उसने आपको छोटा सा वो दिखाया ना, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ फुल नीचे। तो एक मिनट, फायरफॉक्स यार मुझे वाकई नहीं दिख रहा आपको, फायरफॉक्स पता नहीं कहाँ चला गया। आ गया आ गया आ गया आ गया, ये रहा यार, फिर चला गया ये रहा 14,000। मैं कोई गलत प्रोसेस असल में बंद ना कर दूँ, मुझे यही टेंशन है। 14,000 नहीं, 14,000 टू फाइव था शायद, 14,000 टू फाइव फाइव, सॉरी 14,255 को किल करते हैं हम। रन टाइम में इस चीज़ को देखेंगे, इस चीज़ को रन टाइम पे देखेंगे। क्रोम मैं किल करूँगा, आप लोगों के सामने इसे मारूंगा। 18,255। ओ सॉरी, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई मैंने गलत दी है शायद, सॉरी 14,255 है। 3 मेरे दिमाग में क्यों आया, 255 एंड बूम, फायरफॉक्स जस्ट गॉट किल्ड, ही क्राइड लाइक अ लिटिल गर्ल। तो यानी कि मैंने क्या किया, प्रोसेस को बंद कर दिया। हम सिंपली क्या करते थे, जाके क्रॉस पे क्लिक कर देते थे। लेकिन अब आपने काम करना है CLI पे, तो CLI पे कैसे करते हैं। CLI थोड़ा सा लंबा काम होता है माना, लेकिन CLI ही आपका फ्यूचर है। CLI पे काम नहीं करोगे रह जाओगे, ठीक है। CLI पे काम करना सीखो। CLI पे जितना काम करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। लिनक्स के टर्मिनल पे, बेशक विंडोज़ के भी CMD पे जितना काम करोगे उतना बहुत अच्छा है। अब थोड़ा सा गला सूख रहा है, मैसेज डॉट डॉट पता नहीं क्यों कर रहा था। अब हमने प्रोसेस पढ़ लिए, डीमंस पढ़ लिए, बारी आती है डॉकर्स। डॉकर्स क्या चीज़ होते हैं, डॉकर्स तो डॉकर्स तो अजीब थोड़ा सा हो जाता है पंजाबी वगैरह एक्शन में। तो डॉकर क्या चीज़ होती है, हमने लास्ट वीडियो में वर्चुअल बॉक्स देखा था, उससे पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि प्ले स्टोर से टर्मिनल कैसे लेते हैं। डॉकर सेम स्टफ है, लेकिन क्या होता है कि वो टर्मिनल में ही होता है, लेकिन वो एक कंप्लीट लिनक्स नहीं होती। वो एक किस्म का आपको डेमो वर्जन दिया जाता है कि आप उस पर प्रैक्टिस कर सकें। मतलब यार आपके पास इंतहा का लो सिस्टम है भाई, पेंटियम 4 का, ठीक है, और लिनक्स आपको मेन पे करनी नहीं है, फिर भी नहीं करनी, पेंटियम 4 का सिस्टम फिर भी विंडो 10 चलानी है और लिनक्स भी चलानी है विंडो में, तो भाई डॉकर इज़ योर एफिशिएंट वे। डॉकर से चीज़ डाउनलोड करने का तरीका क्या, बेसिकली लिनक्स में प्री इंस्टॉल होती है। बहुत सारे लिनक्स की डिस्ट्रो में डॉकर प्री इंस्टॉल होता है। नहीं आता तो आप डॉकर की ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि इंस्टॉल कैसे करना है। डॉकर पुल, अब पुल किस लिए यूज़ होता है, कोई भी डिस्ट्रो जो उसके डेटाबेस में है उसको पुल करने के लिए। मैंने यूबुंटू को करना है पुल, ठीक है, बल्कि छोड़ो यूबुंटू नहीं, आज CentOS करते हैं। CentOS इसको पुल करता हूँ मैं, ठीक है। अब वो क्या करेगा, इसको पुल करना शुरू कर देगा, और मेरे ख्याल से उसने कर दिया, ओके, उसने शायद पुल कर दिया। मेरे पास पहले से पड़ा था, तो मेरे पास आई गेस पहले से ही पड़ा था CentOS। तो आप ऐसे पुल करेंगे। अब इसको रन कैसे करना है, डॉकर रन CentOS, ये तो रन ही नहीं हुआ, मेरे पास कुछ भी नहीं आया। क्यों भाईजान, मैंने पूरी कमांड ही नहीं दी। देखो डॉकर रन CentOS का मतलब है कि भाई उससे रन करो, लेकिन उसे कुछ पता तो हो कि उसने करना क्या है। अब मैं दूंगा -i इंटरेक्ट के लिए, -t टर्मिनल के लिए, और फिर मैं दूंगा CentOS। अब मेरे पास एक प्रॉपर क्या कहते हैं, एक टर्मिनल आ गया। इसको ls करता हूँ तो मेरे पास एक प्रॉपर यानी कि लिनक्स आ गया। यहाँ पे मेरे ख्याल से इसमें पता नहीं क्लियर की कमांड क्या कौन सी थी उसमें। मैं कहता हूँ इसको एग्जिट करके मेरे पास यूबुंटू पड़ी, यूबुंटू को रन कर लेते हैं, क्योंकि मुझे असल में वो आपको क्लियर वगैरह करके दिखाना है। लेकिन देखिए मैंने CentOS भी रन कर ली, ठीक है। अब यूबुंटू रन कर दी, ls और क्लियर, इसमें थोड़ा सा अच्छा भी मिल रहा है ls। अब डॉकर का हमें पता लग गया, डॉकर में से CLI मिल जाता है। बेसिकली एक डेमो आप कह सकते हो। डॉकर्स की फाइल बहुत लो होती हैं यार, 28 MB की ये यूबुंटू है पूरी मेरे पास। आप लोग 3 GB का ISO जाके डाउनलोड कर लें, मैंने 28 GB की यूबुंटू रखी हुई है अपने पास। तो यानी कि डॉकर भी सही चीज़ है, लेकिन एक हद तक उससे बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें तो बहुत बेहतर है। प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है डॉकर। मतलब ये फाइल्स के साथ मैनिपुलेशन करना ही बहुत अच्छी डॉकर चीज़ है। अब लास्ट चीज़ पे आते हैं, वन कमांड दैट कुड डिस्ट्रॉय द होल लिनक्स। वन कमांड देखते हैं पहले ना ज़रा डिलीशन को देखते हैं। मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, touch readme.md। अब
मुझे फाइल डिलीट करनी है, मैं सिंपल क्या करूँगा, readme.md, दोबारा एलएस करूँगा, फाइल कौन है। अब मैं फोल्डर बनाता हूँ बायोनिक, पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है, बायोनिक बनाते हैं, एलएस करते हैं, कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ, बल्कि कुछ नहीं क्रिएट करता, cd.out जाता हूँ और rm डर करता हूँ बायोनिक को, और बायोनिक कौन, बायोनिक चला गया, बायोनिक अब नहीं रहा। ठीक है, क्लियर करते हैं इसे। अब मैं दोबारा फोल्डर बनाता हूँ बायोनिक। अब कहोगे बायोनिक क्यों दोबारा फोल्डर बना रहा है, समझाता हूँ, कंप्लीटली समझाता हूँ। उस कमांड से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ touch.readme.md, एक और फाइल क्रिएट कर सकते हैं touch.mn.txt। अब ls से दोनों फाइल्स हैं, यहाँ पे वेरीफाई हो गया, cd.out करके ls से यहाँ पे बायोनिक का फोल्डर भी बन गया होगा, ये रहा। ठीक है, अब मैं करता हूँ rm डर यूज़ किया था ना मैंने, मैं बायोनिक यूज़ करता हूँ। वो कह रहा है डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। अच्छा, rm यूज़ करके देख लेते हैं यार, हमने rm यूज़ किया था बायोनिक, वो कह रहे हैं डायरेक्टरी वो भी नहीं रिमूव कर। अब मैं क्या करूँ भाई, एक नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी है, उसे कैसे रिमूव करूँ, rm-r और बायोनिक। भाई जो वो नहीं कर पाया वो इसने कर दिया, एंड बायोनिक इज़ गॉन। अब ये क्या था, मतलब आप कह रहे हो कि यार rm में ऐसी क्या खासियत है rm-r में, जो rm नहीं कर पाया और rm डर नहीं कर पाया। देखो -r जो चीज़ होती है, यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली। ये चीज़ है कि नॉन रिकर्सिव, आई गेस रिकर्सिव या नॉन रिकर्सिव, तो इसमें थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा इंग्लिश में यहाँ पे रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव में थोड़ी सी लो है, लेकिन मतलब बता देता हूँ कि यानी कि भाई उसको ये ना देखो कि डायरेक्टरी एम्प्टी है नॉन एम्प्टी है, कोई कंटेंट है या नहीं, आप बस उसे डेल मारो, आप उसे जान छुड़वाओ मेरी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना भाई पैसा पकड़ो मेरी जान छोड़, यानी कि उसे मैं कह रहा हूँ कि भाई अब जान छोड़ मेरी। ठीक है, तो यानी कि ये चीज़ होती है भाई, अंधाधुन क्या करो, उसे डेल कर दो। ठीक है, शूट एंड किल कर दो। अब मैंने क्यों बताई है, हम यहाँ पे यही कमांड यूज़ करने वाले हैं cd/ में। अब आप कहोगे यार ये तो यानी कि कैसे, मतलब ये कैसे डेंजरस कमांड हुई, बताता हूँ, तफसील से बताता हूँ। ls भी करते हैं और नीचे कमांड भी लिखते हैं, स्लैश। समझ आई कुछ मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं कह रहा हूँ rm करो और अंधाधुन रिमूव करो, ये ना देखो कि डायरेक्टरी है या नहीं है, स्लैश को। अब स्लैश क्या चीज़ है भाईजान, लिनक्स की स्टार्टिंग। आप कहोगे स्लैश में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आपको शायद ना पता हो, तो भाई लिनक्स की स्टार्टिंग वहीं से है, लिनक्स की जड़ वो है। क्यों, और भाई बिन जहाँ पे कमांड होती हैं, बूट जहाँ पे बूट की फाइल्स होती हैं, etc जहाँ कॉन्फ़िगरेशन होता है, होम जहाँ यूज़र होता है, भाई ये चीज़ें उड़ा दोगे, लिनक्स में बचना क्या चीज़ है। ठीक है, जब बिन एस बिन ये चीज़ें उड़ा दोगे तो बचेगा क्या यूज़ करने के लिए। मैं एंटर करता हूँ, वो कह रहा है ओ रिकर्सिवली ऑन स्लैश आप नहीं कर सकते। अब मैं क्या करता हूँ, इसके आगे लगा देता हूँ स्टार। बेसिकली जब लिनक्स में ना ये चीज़ इन्होंने लगाया हुआ कि भाई अगर यूज़र इस टाइप की कमांड लिखे तो उसे बता दें कि स्लैश में ना कर सकें। अब स्टार का क्या मतलब होता है भाई, ऑल कर दो, स्लैश में ऑल कर दो। अब यहाँ पे कह रहा है कैन नॉट रिमूव, लेकिन मेरी लिनक्स डिस्ट्रॉय हो गई है, यूबुंटू मेरी डिस्ट्रॉय हो गई है। कैसे, अभी दिखाता हूँ। ls/user/bin/ls नो सच फाइल और डायरेक्टरी, कमांड नहीं है। pwd किसी तरह काम कर रही है, cd cat ओके, सूडो भी नहीं है, ओके क्या कह सकते हैं, बैश ही नहीं है, /user/bin/bash स्कॉन ओके। कोई और कमांड एप्ट, हमने लिनक्स उड़ा दी, हमने लिनक्स डिस्ट्रॉय कर दी। ओके, तो लिनक्स मेरी डिस्ट्रॉय हो गई, क्लियर की कमांड भी नहीं है भाई। ठीक है, अब लिनक्स पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है। अब इसका अच्छा इंटरफेस क्या है कि अगर मैं आपको GUI में दिखाता तो GUI में पता क्या होता, ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिट जाती हैं सिर्फ टर्मिनल के अलावा। ठीक है, और अगर आप इसको रीस्टार्ट करते तो ये कभी ना चलती। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल वर्चुअल बॉक्स पे एक दफ़ा मैं एग्जांपल करवा दूंगा इसकी।
ठीक है, कि डेंजरस कमांड कौन सी, जब मैं विंडोज़ के प्रोसेस के बारे में डिस्कस करूँगा। अभी ये है कि लिनक्स के प्रोसेसेस और डीमंस, फिर हम विंडोज़ के भी ज़रा एक्सप्लोर करेंगे। तो बेसिकली ये बहुत डेंजरस कमांड है, और जिन्होंने मेन मशीन पे लिनक्स की हुई है वो इस कमांड को रन ना करें अपने मेन लिनक्स पे। आप इसको वर्चुअल बॉक्स में टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, वर्चुअल बॉक्स में टेस्ट करें, दोबारा इंस्टॉल कर लें, डॉकर से पुल करके टेस्ट कर लें। देखें, वर्चुअल एनवायरनमेंट आपको इसलिए दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए। अब ये प्रैक्टिस वाली चीज़ है, मतलब प्रैक्टिस करोगे आपको पता लगेगा यार ये कमांड अब मुझे रन नहीं करवानी। आप क्या करोगे, परमिशन थोड़ी सी बढ़ाओगे। अब आपको डीमंस का भी पता है, अब आपको डेंजरस कमांड का भी पता है, अब आपको प्रोसेस का भी पता है, अब आपको डॉकर का भी पता है। तो इन चारों को मिला के भाई यूज़ करो, ठीक है। तो दैट कंक्लूड द वीडियो ऑफ बेसिस ऑफ लिनक्स फंडामेंटल्स पार्ट 3। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में शायद CTF हो, या मेरा यही दिल करे कि विंडोज़ का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को करवा दूँ। तो विंडोज़ का हम शायद देखेंगे, और यानी कि फिर इनको थोड़ा सा फर्दर स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और रमज़ान मुबारक।